मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर हो चुका है। राजधानी ढाका एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और अफवाहें तेज हैं कि बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। सेना की हलचल बढ़ गई है और राजनीतिक दलों के बीच तनाव चरम पर है। तो सबसे पहले आपको पड़ोसी मुल्क में तख्ता पलट की आहट से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। तो बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार और मोहम्मद यूनुस में टकराव की स्थिति है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की। सेना का दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम। यूनुस सरकार अभी चुनाव कराने के पक्ष में दरअसल नहीं है। राजधानी ढाका की सड़कों पर सेना की हलचल बढ़ गई है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी बहुत तेज हो गए हैं। यूनुस की कुर्सी पर संकट, बांग्लादेश में तय है तख्ता पलट। यूनुस के खिलाफ यलगार, घिर गए हिंदुओं के गुनहगार। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार ने यूनुस सरकार को अवैध करार दे दिया है और अब ढाका की सड़कों पर सेना की मूवमेंट नजर आ रही है। हर बड़ी इमारतों के आसपास सेना की हलचल तेज हो गई है। तो वहीं मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे वाले दांव के बीच उनके खिलाफ ढाका में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश एक बार फिर उसी हालात में पहुंच गया है जहां 9 महीने पहले था, जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और अंतरिम सरकार बनी। मोहम्मद यूनुस को उसका प्रमुख बनाया गया, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी सेना के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और उन्हें गद्दी से हटाने की कवायद शुरू हो गई है। साफ है कि बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के मुहाने पर खड़ा है और इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति देखकर यही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का टाइम अब पूरा हो गया है। बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बनी है। साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव बढ़ गया है। बांग्लादेश में सेना दिसंबर तक आम चुनाव कराना चाहती है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। राखीन कॉरिडोर को लेकर दोनों के अंदर पूरा मतभेद है। वकार का कहना है कि ये बांग्लादेश के हित में नहीं है। इनको लगता है कि वो हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए वकार जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ हैं वो इस को नहीं बनने देना चाहते। हाल ही में जनरल वकार ने ऑलमोस्ट अल्टीमेटम इश्यू कर दिया यूनुस को कि इस साल किसी भी हालत में चुनाव होने चाहिए। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी ढाका एक बार फिर से प्रदर्शनों का गढ़ बन सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे दी है। बांग्लादेशी जनरल ने सख्त लहजे में कहा है कि दिसंबर 2025 से पहले बांग्लादेश में चुनाव होने चाहिए। बीएनपी भी चाहती है कि बांग्लादेश में दिसंबर तक आम चुनाव कराए जाए। आम चुनाव का रोड मैप तैयार नहीं होता तो काम करना मुश्किल होगा, जबकि यूनुस अगले साल जनवरी से जून के बीच चुनाव चाहते हैं। यूनुस के अलावा कट्टरपंथी जमाते इस्लामी भी चुनाव टालने के पक्ष में है। मोहम्मद यूनुस छात्रों की बनाई एनसीपी पार्टी का फायदा चाहते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन शेख हसीना को हटाने के लिए छात्रों के कंधे पर चढ़कर सेना ने अपना काम किया और अब मोहम्मद यूनुस छात्रों का सहारा लेकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस और सेना के बीच ठन गई है। आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार को साफ शब्दों में कह दिया है कि अंतरिम सरकार के पास नेशनल इश्यू पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर सेना की सहमति के बिना बनाना अवैध है। इस बीच शेख हसीना ने भी यूनुस सरकार पर निशाना साधा है। शेख हसीना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हसीना ने कहा कि यूनुस कट्टरपंथियों की मदद से सरकार चला रहे हैं। सत्ता में आने के बाद मोहम्मद यूनुस बदल गए हैं। शेख हसीना के आरोपों की तस्दीक करती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाथों में लाठी डंडों के साथ उतरे ये ढाका के व्यापारी हैं, जो कट्टरपंथियों के जबरन वसूली से इस कदर परेशान हो गए कि अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत है कि यूनुस सरकार किस कदर कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी है और आवाम में उनके खिलाफ जबरदस्त रोष है।
वहीं ये भी कहा जा रहा है कि यूनुस ने इस्तीफे की चाल चलकर बांग्लादेश के सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन भड़काने की कोशिश की है। बांग्लादेश आर्मी चीफ जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं ताकि चुनी हुई सरकार को देश की जिम्मेदारी सौंपी जा सके, लेकिन जमात और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों को ये कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये कट्टरपंथी ही मोहम्मद यूनुस को सामने रखकर पीछे से अपना इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।